बैक एजुकेशन सक्सेस टू डिसीजन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। 2023 का एनुअल का वार्षिक एग्जाम का आप लोगों को हम आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव दिया गया जो कि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जो है आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और 1 से 100 तक देखेंगे, एक साथ आप लोगों को 100 तक प्रोवाइड करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक सभी स्टूडेंट को वॉच करना और एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर क्या करना, शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करना, ओके। और एक बार अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर देना, ओके। और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर जो है देते हुए चलना। आंसर कहाँ पर देते हुए चलना, ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देना है, सिर्फ आंसर जो होगा अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में देते हुए, लाइव चैट में देते हुए चलना, वो करना, ओके। और 8 फरवरी की एग्ज़ाम, 7 फरवरी की एग्ज़ाम, 7 फरवरी का ना एग्ज़ाम है आप लोग का इकोनॉमिक्स का। 7 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है। उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड टू क्या होगा? 1 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? वस्तु की उपयोगिता से और वस्तु की मांग से, दोनों से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या होगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। राइट आंसर बी डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया, ये पूछा गया। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने, पिगू ने, या हिक्स ने, या सैमुएल्सन ने? राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मार्शल ने, क्या हो जाएगा? मार्शल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बतावे जो आर्थिक समस्या जो है दर्शाता है, पूछा गया। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या हो? राइट आंसर प्रोडक्ट पॉजिटिविटी कर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न में से किसका अध्ययन जो है किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन में क्या होगा? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत इकाई होगा, इंडिविजुअल यूनिट होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या पूछा गया, अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान है किसने कहा? राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बताओ सर। 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिस्थापना वस्तुएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। और 100% राइट आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। 100% जो है राइट आंसर, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, आप लोगों को 100% राइट आंसर के साथ प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, ओके। आर्थिक समस्या समानता किस तत्व की समस्या, किस तत्व की समस्या है? राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ चुनाव की, किसकी होगी? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चॉइस ओनली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न में से कौन उत्पादन फलन है? उत्पादन फलन है पूछा गया। 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। Q इजकल टू FC, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से हैं? कौन से हैं ये पूछा गया। राइट आंसर वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर या आय स्तर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? कौन से कारण है ये पूछा गया। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है ये पूछा गया। क्वेश्चन है 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तुओं की आयात एवं निर्यात से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएगा, क्या होगा? ये सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1935 में कब हुआ था? 1935 में हुआ था, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है प्राइमरी सेक्टर इंसल्टेड। क्या होगा? राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ई होगा। कृषि हो जाएगा, क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम होगा, लेबर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है पूछा गया। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन में 18 पूछा गया, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर। क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन में 19 पूछा गया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? संरक्षक जो है कौन है ये पूछा गया। क्या हो? राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, आरबीआई। क्या होगा? आरबीआई, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, आरबीआई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उपभोग है। उपभोग जो है क्या है? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयोगिता में 6 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है ये पूछा गया। व्यापारिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है या निजी बैंक है या इनमें से कोई नहीं। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? व्यापारिक बैंक है। क्या होगा? कमर्शियल बैंक है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, किसी विधि से हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं। किसी जो है किसी विधि से हम बैंक से नकल निकाल सकते हैं, राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट निम्न में से कौन सा शब्द है ये पूछा गया। 23 का ऑप्शन नंबर अपना जो आंसर हो जाएगी क्या होगा? फ्रेंड्स हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा शाखा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है? 24 का ऑप्शन नंबर
राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगी, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अदृश्य मद्यों में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, किसी जो है सम्मिलित किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या होगा, जहाजारनी होगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, शिपिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 26 पूछा गया, किन्स की अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण रोजगार संतुलन या अपूर्ण रोजगार संतुलन। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 27 पूछा गया, यदि एमपीसी इक्वल टू 0.5 तो गुणांक की होगा, क्या होगा, गुणांक किस होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जैसे कि 1 है, यानी 1 माइनस 0.5 तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 0.5 कट जाएगा, कैसे, यहाँ पर 1 और 0.5 यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, जीएनपी अपस्थफिक क्या है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी क्या होगा, जीएनपी इक्वल टू नगद बटे वास्तविक गुने 100 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, अवसर लागत क्या, अवसर लागत जो है क्या है, 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तें कौन सी है, कौन सी है, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डेल्टा क्यू बटे क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, मांग में परिवर्तन नहीं होता है, 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, यानी अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी को उपभोग में क्या कहते हैं, तो बताओगे, राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्य हॉर्स कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों होगा, क्या होगा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, जे एम कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध जो है पुस्तक दो जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ये पूछा गया, 1926, 1936, 1946 या 1956, 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1936 हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगी, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। क्वेश्चन में 37 पूछा गया, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध जो है सही है, 37 का ऑप्शन नंबर ये होगा, सीमांत आगम यानी बराबर यानी औसत आगम E-1 ई हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्य हो जाती है, क्या होती है, 0 हो जाती है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य क्या होता है, तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकतम लोक कल्याण होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, कौन सा बजट जो है
सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर घाटे का बजट क्या होगा? डिफिकल्ट बजट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा तय होती है? राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? मार्शल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है, जिसमें केवल एक क्रेता होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? एकाधिकारी, मनुष्योपनी या द्वितीयाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोनोस्पिनी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्र आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है? संगठक जो है कौन है? 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, क्वेश्चन 45 पूछा गया, उत्पाद फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पाद फलन में उत्पादन जो है किसका फलन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्पत्ति के साधनों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्वेश्चन 46 पूछा गया, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता, अध्ययन जो है किया जाता है? तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र जो है क्या होता है? राइट आंसर 47 का बताओ, राइट आंसर ए होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है क्या? इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म। 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कीमत को ग्रहण करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति देती है, स्वीकृति जो है देती जो है 28 फरवरी को, 1 मार्च तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। और राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च तक। कब तक देती है? तो 31 मार्च तक देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित जो है किया जाता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग रन मार्केट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 3, 5, 6 या 7? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलास्टिस्टिक ऑफ डिमांड आर क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 5 होती है। कितनी होती है? तो 5 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात और डिवीजन में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक? राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा, संपत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, एक फर्म में लाभ होता है जब क्या होता है? एक फर्म में लाभ होता है जब क्या होता है? राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए आर और ए सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा? किन विषयों को अंतर्गत जो है किया जाता रहा? राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा, ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, निम्न में कौन सही है, निम्न में जो है कौन सही है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है आप लोगों को ऐसे, चलिए ये जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है क्या है। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इन इकोनॉमी इज क्या होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एक वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होती है, 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, डिमांड इज इन इक्वल सप्लाई। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन बदले जा सकते हैं। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घकाल होगा, लॉन्ग रन हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, लॉन्ग रन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या बड़ी होती है, विक्रेताओं की संख्या जो है बड़ी होती है। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ई एवं बी दोनों राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, रिजुरेखिया जो है मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लूच क्या होती है। मांग की लूच जो है शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इकाई हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी यूनिट। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है क्या होता है। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, पूंजी बजट शामिल करता है, पूंजी बजट जो है शामिल करता है, क्या शामिल करता है तो बताओ सर। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, रोजगार गुणांक सिद्धांत की जन्मदाता है, रोजगार गुणांक सिद्धांत की जन्मदाता कौन है, कीन्स, कहान या हेनसेन या मार्शल। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, कहान हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया। और एक बार सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जमकर एक बार जितने भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट जमकर शेयर कर देना, वीडियो को जल्दी से कर देना। और जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक एकदम स्टूडेंट को जमकर करना है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स से जमकर एक बार जल्दी से शेयर कर देना, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है। चलिए 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों हो जाएगा, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, राजकोषीय घाटा इसकी सम्मान है। 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्या होगा, प्राइमरी डिफिकेट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, इन्हें क्या निम्न में से कौन है ये पूछा गया। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, डेल्टा सी वाई क्या होता है, डेल्टा वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, निवेश के निर्धारित घटक कौन से हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 68 का
ऑप्शन नंबर सी होगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है, विदेशी विनिमय की प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा देशों के मध्य, क्या होगा देशों के मध्य, क्या होगा राइट आंसर ए होगा बिटवीन द कंट्रीज, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। जैसे कि विदेशी विनिमय एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर किया जा रहा, यानी क्या व्यवसाय किया जा रहा, तो राइट आंसर एक करेक्ट आंसर देशों के मध्य होगा। देश के तो भीतर तो होगा ही नहीं, और ना ही राज्य के मध्य में और ना ही राज्य के भीतर, तो क्या होगा देशों के मध्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया विलासिता वस्तुओं की मांग होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग जो होती है बिलोचदार, लोचदार, अत्यधिक लोचदार या पूर्णतः बिलोचदार। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा अत्यधिक लोचदार होगा, राइट आंसर सी। फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर हायर इलेक्ट्रिस्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया निम्न में से कौन कल्याणकारी अर्थशास्त्री नहीं है, कल्याणकारी अर्थशास्त्री जो है नहीं है पूछा गया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल, केनेन, जेविसे या पीगू, राइट आंसर 71 का बताओ उसे राइट आंसर सी होगा जेवीसी हो जाएंगे, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है दीर्घकालीन उत्पाद फलन का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो बताओ सर राइट आंसर सी होगा पैमाने के प्रतिफल नियम से, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया उपयोगिता की माप की जा सकती है, 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा वस्तुओं के विनिमय द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा अल्पकाल से, किससे है, तो शॉर्ट रन से, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है पूछा गया, राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा राइट आंसर ए एवं बी दोनों से, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, उत्पत्ति का साधन जो है नहीं है, तो राइट आंसर 76 का भूमि होगा, श्रम होगा, पूंजी होगा, मुद्रा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रा होगा, क्या होगा मनी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं सृजित कर लेती है, किसने कहा, 77 का ऑप्शन नंबर पेज ए ने क्या होगा प्रोजेवी से, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। जब भी जो है कॉफी मतलब जो कॉफी और टी दोनों होता है, चाय और कॉफी दोनों होता है, तो अगर चाय की मूल्य जो है बढ़ा दी जाएगी, चाय की मूल्य जो है बढ़ा दी जाएगी, अगर 5 की जगह 10 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, और कॉफी की मूल्य जो है कॉफी की मूल्य 5 ही रहा, तो सबसे ज्यादा कौन पसंद किया जाएगा, कॉफी। और दोनों का स्वाद जो है एक ही है, तो कॉफी ज्यादा क्या होगा बढ़ती है, क्या होगा कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है। तो राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, क्या होगा राइट हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया निम्न में से कौन समीकरण सही है, निम्न में से कौन समीकरण जो है सही है, ये पूछा गया। 79 का ऑप्शन नंबर ए होगा टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, राइट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, क्वेश्चन में 80 पूछा गया बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित जो होता है किससे होता है, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए होगा अति अल्पकालीन मूल्य से, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, क्वेश्चन में 81 पूछा गया पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर या एम आर या ए आर या एम आर या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए आर इक्वल टू एम आर, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, वह वक्र जो आर्थिक समस्या जो है दर्शाता है,
82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पादन संभावना वक्र होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया। क्वेश्चन में 84 पूछा गया, प्रवाह के अंतर्गत नियम निम्नलिखित में कौन शामिल है, कौन शामिल है पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा? उपभोग होगा, निवेश होगा, आय होगा, उपयुक्त सभी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसल्टेड इन फ्लो? 84 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन में 85 पूछा गया, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल जो है किया जाता है? समान लाभ, व्यक्त लागतें या अव्यक्त लागतें या उपयुक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसल्टेड इन मॉनेटरी कॉस्ट? राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया। क्वेश्चन में 86 पूछा गया, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, किस तथ्य की समस्या है? राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए होगा, चुनाव की। क्या होगा? चॉइस की। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया। क्वेश्चन में 87 पूछा गया, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है, निम्न में कौन शामिल है? 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, कौन सा फलन जो है प्रदर्शित करता है? राइट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एस इक्वल टू एफ ई। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया। क्वेश्चन में 89 पूछा गया, एमपीसी का मान क्या है? एमपीसी का मान जो है, एमपीसी का मान जो है क्या होता है? 0 से अधिक किंतु 1 से कम। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 0 से अधिक किंतु 1 से कम हो जाएगी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, ये पूछा गया। 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्शल ने। किसने किया? तो मार्शल ने। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, संविक्षित बिंदु तब उत्पन्न होता है जब? राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टी आर इक्वल टू टी सी। क्या होगा? टी आर इक्वल टू टी सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? गोसेन का प्रथम नियम जो है निम्न में कौन सा है, ये पूछा गया। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमांत उपयोगिता हॉर्स नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया। क्वेश्चन में 93 पूछा गया, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, संतुलन की शर्त है। 93 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगी। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, इसके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है। मार्शल, रॉबिन्सन या केनेन या पिगो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबिन्सन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत जो है नहीं है। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कच्ची माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्ची माल की लागत। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, अंशों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। क्या होती है? इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, शून्य की बराबर। 96 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इकाई के बराबर। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप
उत्पाद विशेषता जो है क्या है 97 का ऑप्शन नंबर ई होगा। केवल पूर्ण प्रतियोगिता, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है? 99 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, घटती है। क्या होती है? डिक्रीजिंग होती है। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। अगर आप लोग देखे होंगे तो आरबीआई, मगर आरबीआई नहीं, आरबीआई जो है ये एक सिक्के का नोट जो है 1 रुपये का नोट जो है नहीं जारी करती है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेशन जो है 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड आप लोगों को पूरा कर दिए। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जो है एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और कॉमर्स का क्लास जो है एवरी डे 8:30 बजे और हिंदी इंग्लिश का क्लास की बात करें तो 6:15 में एवरीडे क्लास करवाया जाता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। और 2023 के एग्जाम में कमाल आप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, ये सभी तो आप लोगों को ज़रूर देना। अगर आप लोग PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सिंपली से गूगल पे सर्च करना। क्या करना? गूगल पे सर्च करना एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस। आप लोगों को सक्सेस गूगल पे आपको सर्च करना। वहाँ से जो है आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग लाइव टेस्ट भी लगा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को